एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि फरवरी के माह में वृश्चिक राशि की गोचर कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थिति है और किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावना फरवरी माह में आप वृश्चिक राशि वालों के लिए रहने वाली है। इस माह में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी या किस प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि फरवरी के माह का जो समय है उसका सम्यक लाभ उठाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो राशि फल है वह चंद्र राशि आधारित है, अर्थात यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। साथ ही अगर लग्न भी आपका वृश्चिक है तो भी आपके लिए यह उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें हमने वृश्चिक लग्न को भी फोकस करके अध्ययन किया है। तो चाहे आपका लग्न राशि वृश्चिक हो या जन्म राशि अथवा चंद्र राशि वृश्चिक हो तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। सिलसिलेवार ग्रहों की चर्चा करेंगे और ग्रहों का क्या संकेत इस माह में आपके लिए है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वामी ग्रह मंगल की। मंगल अपनी राशि मेष राशि में संचरित रहेंगे फरवरी माह में और 22 फरवरी को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, अर्थात मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में पहुंचेंगे। वृषभ राशि में मंगल का संचार 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक रहने वाला है। षष्ठ भाव में अभी मंगल आपके संचरित हैं, जो कि अति सुंदर बात है, क्योंकि षष्ठ भाव से पराक्रमी ग्रह मंगल का संचार अच्छा फल प्रदान करते हैं। कामकाज में अच्छी स्थिति रहती है, आपके पराक्रम में आत्मविश्वास में अच्छी स्थिति रहती है। तो 22 फरवरी के पहले तक मंगल का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय खंड में आपकी उन्नति और प्रगति में मंगल सहायक रहेंगे और जीवन में जो अवरोध हैं या प्रतिरोध हैं या किसी शत्रु के कारण से अड़चने आ रही हैं तो इन सभी बातों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अच्छा रहता है यदि आप लड़ाई झगड़ा वाद विवाद या शत्रु से अपना बचाव करते हैं। इसके बाद 22 फरवरी से मंगल का संचार आपके जीवन साथी भाव में होगा। जीवन साथी भाव में मंगल का संचार उतना अच्छा नहीं होता है। वाद विवाद, कलह, लड़ाई झगड़ा इन सब से व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है और व्यक्ति का टेम्परामेंट भी कुछ बढ़ जाता है। तो इस समय खंड में आपके मनोमिजाज में उग्रता रहेगी और इस कारण से जीवन साथी के साथ में कुछ वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की संभावना रहेगी। इसकी संभावना और पुष्ट होती है क्योंकि आपके जीवन साथी भाव में ऑलरेडी पहले से राहु देव संचरित हैं। तो राहु और मंगल का मेल होगा आपके व्यापार भाव या जीवन साथी भाव में, जिसका कुप्रभाव अवश्य में देखा जाएगा। राहु और मंगल के मेल को अंगारक योग कहते हैं। तो अंगार अर्थात आग की स्थिति संबंध के भाव में रहेगी तो संबंध का जो महीन धागा है वह जल सकता है। इस समय खंड में आप वृश्चिक राशि वालों को अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि पहुंच रही होगी। जब वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि पहुंचती है व्यक्ति की वाणी जो है वह कर्कश हो जाती है, मधुरता का उसमें लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सचेत रहें अपने वाणी को लेकर के, अपने शब्दों के प्रयोग को लेकर के, अपने टेम्परामेंट को लेकर के, तो जो संभावित बातें हैं वह टल जाएंगी। अर्थात बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, सोशल पार्टनर, लिव इन पार्टनर, चाहे किसी भी तरह का पार्टनर हो, उसके साथ अगर अनबन की स्थिति बनती है तो भी जाकर के ठीक हो जाएगी।
व्यापार से जुड़े वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। इस समय में कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे कि आपको कालांतर में नुकसान झेलना पड़े। अब बात करेंगे धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव मकर राशि में संचरित है और मकर राशि जो है बृहस्पति देव की नीच राशि है। हालांकि शनि भी वहां पर संचरित है और सूर्य एवं बुध का भी संचार बृहस्पति देव के साथ रहेगा। इसके अलावा शुक्र का भी संचार देवगुरु बृहस्पति के साथ में मकर राशि में रहेगा। तो इस कारण से देवगुरु बृहस्पति कई ग्रहों से संबंधित फरवरी माह में रहेंगे। और इससे भी एक विशेष बात जो है कि देवगुरु बृहस्पति फिलहाल अस्त चल रहे हैं और इनका उदय 14 फरवरी को होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। धनेश के रूप में देवगुरु बृहस्पति का उदय होना धन संबंधित बातों के लिए शुभ है। इस समय में धन संबंधित बातें अच्छी होंगी। कहीं पर आपका पैसा फंसा है या पैसा आने की उम्मीद है तो इसमें तेजी आएगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। धन विषयक बातों में आपको थोड़ा सा इस समय में सहज बनकर के रहना है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और कुछ आप फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। तो जो भी बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है बहुत सोच समझ करके लेना है। रैश डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यह आपको कहीं नुकसान में डाल सकता है। उसी प्रकार से संतान और कुटुंब के विषय में भी आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहती है। इन दोनों फ्रंट पर कुछ हल्की फुल्की चिंताएं आपको हो सकती हैं। खास करके छोटे भाई बहन को लेकर के आपको इस समय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका कि निर्वहन करने में आप कुछ टाल मटोल करना चाहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। तो छोटे भाई बहन के साथ इस समय में सौहार्दपूर्ण या सहयोगात्मक रवैया रखें। उनके साथ किसी लड़ाई झगड़े को आमंत्रण ना दें। कुछ वृश्चिक राशि वाले इस समय खंड में अर्थात फरवरी माह में अपने प्रेमी जन के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जहां पर आप घूमने जाएंगे वहां पर जो एक्सपीरियंस आपको होगा वह उतना मजेदार नहीं रहेगा। हो सकता है वहां पर आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। अपने बिलोंगिंग्स का इस समय में आप ध्यान रखें, कहीं वह छूट न जाए यात्रा के दौरान या कहीं गुम न हो जाए, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब बात करेंगे आपके पराक्रम भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी शनिदेव की। शनिदेव भी फिलहाल मकर राशि में संचरित हैं और वहां पर सूर्य की समीपता के कारण से कर्माधिपति शनि भी अस्त है। हालांकि अच्छी बात है कि फरवरी माह में 9 फरवरी को शनिदेव का उदय होगा, तो इस कारण से कामकाज विषयक बातें, जमीन जायदाद विषयक बातें, सुख शांति की बातें अच्छी 9 फरवरी के उपरांत होंगी। हालांकि 12 फरवरी तक वहां पर सूर्य भी संचरित रहेंगे, जिसके कारण से कुछ मन के स्तर पर अशांति तो रहेगी, लेकिन कामकाज विषयक बातों में जो गतिरोध, प्रतिरोध या अवरोध है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। इस समय खंड में ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत अगर आप प्रयास करें तो ट्रांसफर होने से रुक सकता है। यदि आपको ट्रांसफर पर नहीं जाना है तो आप 12 फरवरी के बाद से प्रयास करें, तो आपको इस फ्रंट पर सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। फरवरी के माह में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह अच्छा समय हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आप वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही व्यय अथवा विदेश भाव के भी स्वामी होते हैं और इनका संचार आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव जो है वह आपके पराक्रम का है, आपके कम्युनिकेशन का है, शॉर्ट ट्रेवल का है
तो ट्रेवल संबंधित बातों में जो इस समय तेजी बनी हुई है, अर्थात आपके अंदर कहीं घूमने की जो इच्छा प्रबल है, कहीं जाने की इच्छा प्रबल है, विदेश की यात्रा की इच्छा प्रबल है, तो उन बातों के लिए यहाँ पर शुक्र का संचार बेहतर संकेत करता है। फरवरी के माह में आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आपकी छोटी और बड़ी यात्रा संभव है, और जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं वो इस समय में विदेश भी जा सकते हैं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, निगोशिएशन का है, डील का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, और इस भाव में अभी बहुत सारे ग्रह संचरित हैं। बृहस्पति, शनि, सूर्य, शुक्र और बुध भी। तो इतने ग्रहों का संचार आपके साहस, पराक्रम, संवाद इन भाव पर रहने वाला है। तो इस कारण से चाहे वह पराक्रम या स्वप्रयास की बात हो, या ट्रेवलिंग की बात हो, या निगोशिएशन की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, वीजा की बात हो, ये सभी बातें इस समय में प्रबलता से आपके जीवन में रहेंगी। हालांकि इसका कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान जो रखना है अपने निर्णय का, कि जल्दीबाजी में आप निर्णय ना लें। अगर आपको निर्णय लेने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो योग्य व्यक्ति से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। वैवाहिक बातों के लिए पहले ही कहा कि वहां पर मंगल संचरित हैं और राहु भी संचरित हैं। इस कारण से विवाह विषयक बातों में कुछ गतिरोध और अवरोध रहने की बात होगी। शुक्रदेव व्यय भाव के स्वामी होकर के आपके छोटे भाई बहन के भाव से गुजरेंगे, तो इस समय में छोटे भाई बहन के ऊपर कुछ खर्च करने की आवश्यकता रहेगी और यात्रा वगैरह में भी खर्च की संभावना रहेगी। और अब बुध देव की बात करते हैं। फरवरी के माह में बुध देव की जो गति और स्थिति है, इसमें काफी कुछ बदलाव हो रहा है। 25 जनवरी को ऑलरेडी बुध देव कुंभ राशि में संचरित रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी को बुध वहीं पर वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में 4 फरवरी में पुनः मकर राशि में संचरित होंगे। वक्री जो है बुध 20 फरवरी तक रहेंगे और पुनः बुध कुंभ राशि में 11 मार्च को पहुंचेंगे, जहां पर यह 1 अप्रैल तक रहेंगे। तो फरवरी के माह में बुध का संचार भी मकर राशि में ही होगा, जो कि आपके पराक्रम भाव की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। कम्युनिकेशन संबंधित बातों के लिए बुध का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह मुख्य ग्रह है। तो इस समय में आप निगोशिएशन में, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति अथवा लाभ भाव के स्वामी बुध देव हैं, साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी बुध देव हैं। तो अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिलने वाला है, कोई डील साइन होने वाला है, तो आप वहां पर अपने बुद्धिमत्ता का, अपनी कार्यकुशलता का परिचय दें, तो आपको वहां पर लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अन्यथा बुध जो है वह अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो इस कारण से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते रह जाएगा। कोई ऐसी गलती आप कर जाएंगे जिससे कि वह निगोशिएशन अल्टीमेटली फेल हो जाए, वह डील जो है वह आपके हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य धारण करें और अपने बुद्धिमत्ता का, कार्यकुशलता का आप परिचय दें। अब बात करेंगे राहुदेव की। राहुदेव आपके सप्तम भाव से संचरित हैं और राहुदेव की दृष्टि आपके आय भाव एवं पराक्रम भाव पर रहेगी। पराक्रम भाव की विशद चर्चा हम कर चुके हैं और राहु का वहां पर जो प्रभाव है, इन सब बातों में अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे, जो कि कोई विशेष अवरोध की स्थिति को उत्पन्न नहीं करेगा। हालांकि रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा अवरोध पैदा कर सकते हैं। आय विषयक बातों के लिए राहुदेव कहीं न कहीं आपको विदेश से जोड़ेंगे, व्यापार आपका विदेश से जुड़ सकता है और इन सब बातों के लिए राहुदेव की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है। सिर्फ आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद केतुदेव आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से संचरित हैं और इस कारण से कुछ आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, कुछ असंतोष आपके अंदर रह सकता है, कुछ उग्रता भी रहने वाली है। तो अपने
इन सब बातों पर आप गौर करते हुए जीवन की कुछ यथार्थ बातों को समझें और अपने आप को प्रसन्न रखें, अपने आप को नेचुरल सेल्फ में रखें, तो कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के फरवरी का माह इसी प्रकार का है जिसमें कि आपको अपनी उग्रता अथवा क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने वाणी को मधुर रखना है, लोगों के साथ रिलेशन मधुर बनाना है और यात्रा वगैरह के दौरान में थोड़ी सावधानी रखनी है। यह समय और बेहतर हो इसके लिए आप हनुमान जी का पूजन किया करें, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति आप पाठ किया करें और साथ ही दुर्गा माँ का भी पूजन करें। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का आप यदि प्रतिदिन जप करते हैं तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।